जन जेंडर न्यूट्रल कानून हो भी जाएगा ना, तो फिर जो आपने जिस 2 पॉइंट पर पहले उठाए, मेंटल हेल्थ और जो लोनलीनेस या हम लोग वेस्टर्नाइजेशन की तरफ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकेले रहने में खराबी है, लेकिन जिन बातों को आप उठा रहे हैं वो एक कानून से नहीं आ सकते ना। और जो प्रोफेशन, अभी आपने भी बोला, राखी जी ने भी बोला कि कुछ लोगों ने अब प्रोफेशन बना लिया है कि जाइए, शादी कर रहे हैं, डिवोर्स लिया, अब ये 40,000 रुपए भत्ता दे रहा था और आना जाना, बेंगलोर से जो नौकरी कर रहा है, अगर 40 बार आएगा और जज वहां उसको ये कह रही है या उसके सामने वो पत्नी उसकी ये कह रही है, सच और झूठ पे मैं नहीं, अभी जो वो वीडियो है उसके आधार पे आरोप ले रहा हूं कि वो कह रहे हैं अरे मर जाओ तो मर जाओ, जाके तुम्हारे परिवार वालों से लेंगे पैसे। तो क्या मजबूती इतनी दे दी गई है दूसरे पक्ष को कि पहला पक्ष फिर यही रह गया है? पुष्कर जी, यही तो मैं भी कह रही हूँ कि वैल्यू सिस्टम कहाँ रहा। एक शादी में आप उस पुरुष का अट्टहास कर रहे हैं कि तुम मर जाओ, तुम्हारा पिता भरेगा पैसा। ये कहाँ का न्याय है? कैसा वैल्यू सिस्टम हमारे समाज ने गढ़ दिया है कि आज महिलाएं पुरुष को शोषित कर रही हैं, और जो जिस समाज को पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता था। तो इसीलिए मैं जेंडर न्यूट्रलिटी की बात कर रही हूँ। यहाँ पे तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू सिस्टम, मेंटल हेल्थ और कानून, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रुद्र जी, आपको क्या लग रहा है ये सही समय है? आप प्रोफेशन से वकील हैं, सब केसेस आते होंगे, हर तरीके के देखते होंगे, स्पेशलाइजेशन आपका हो सकता है फैमिली कोर्ट में ना हो, लेकिन केसेस तो आप भी देख ही रहे होंगे। क्या जी डाउरी बिल्कुल। लॉ को अब रिविजिट करने का टाइम नहीं है क्या? जी बिल्कुल। शुरुआत देखिए उसमें भी यही मैं आ रही इस निकल चीज के कि 15 लाख की मांगी गई थी, बात हुई थी। अब कौन सुनेगा क्या सुनेगा ये नहीं मालूम। बिल्कुल बिल्कुल बात होनी चाहिए। अच्छी बात है कि बात हो रही है। एक और बात हो रही है मेंटल हेल्थ पे। मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि मेंटल हेल्थ पे कुछ लोग बात कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ पे बात होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ लोगों का ठीक होना भी चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा तो जो ईगो की लड़ाई जो लड़ी जाती है, जो बदला लेने की लड़ाई लड़ी जाती है कि मैं बदले, जो स्त्रियां जो पुरुषों को सिर्फ इसलिए हरास करती हैं, परेशान करती हैं कि इनको बदला लेके इनसे जग जीत लिया जाएगा। तो इस पर भी बात होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि एक व्यक्ति बलिदान हो गया इस बात को हम तक पहुंचाने में, इस बात को डिबेट करने का। हालांकि मैं एक बात और भी कह रहा हूं कि आज हम डिबेट कर रहे हैं, 1-2 दिन और डिबेट करेंगे, उसके बाद सिस्टम जस का तस रहेगा, संसद जस की तस बनी रहेगी, जुडिशरी जस की तस बनी रहेगी, फैमिली कोर्ट जस की तस आपको जाते ही कहेगी कि नहीं, मेंटेनेंस तो तुमको देना आप जाइए फैमिली कोर्ट्स में, जजेज ऐसे बोलते हैं कि मेंटेनेंस तो तुमको देना पड़ेगा, ये तो तुम भाग नहीं सकते। लड़का बोलता है भैया मैं 4,000 रुपया कमा रहा हूँ, पत्नी 10,000 रुपया को, तो क्या हुआ, तुमने शादी किया, मेंटेनेंस मतलब इस तरीके की बातें जब फैमिली कोर्ट के जजेस बोलते हैं तो बड़ा एक अटपटा सा लगता है कि मेंटेनेंस इसलिए बनाया गया था कि एक महिला को कहीं से डिप्राइव्ड ना फील करे, एक महिला को कम से कम फाइनेंशियली वीक ना हो, एक उसका अधिकार बचा रहे, एक उसका एक मौलिक अधिकार, जो पुरुष जो जीवन जी रहा है वो महिला भी उस स्तर का जीवन जिए। ये बात के रजनीश वर्सेस नेहा एक बहुत बड़ा केस था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी क्लियरली गाइडलाइन इश्यू करी कि कब मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए, किन आधार पर मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन देश भर के फैमिली कोर्ट्स में आप रिविजिट कर लीजिए, मतलब एफिडेविट तक नहीं मांगा जाता। कुछ कुछ कोर्ट्स में तो मैंने देखा है, कुछ कुछ दूर दराज की कोर्ट्स में, जहां जो कि मैंडेटरी है कि अगर कोई मेंटेनेंस का केस आता है, डीवी का केस आता है, तो आप रजनीश वर्सेस नेहा का जो गाइडलाइन है उसकी उसके उसके आधार पर आप इनकम एफिडेविट मांगेंगे। आप कहीं कहीं मैंने देखा कि इनकम एफिडेविट तक नहीं मांगते और मेंटेनेंस अवार्ड कर दिया जाता है। महिला केस लेके जाती है कि जी हमारा, और महिला क्या करती है, दिल्ली में पहले केस डालेगी, फिर उसको लगेगा अच्छा यहाँ यहाँ पे पुरुष परेशान नहीं हो रहा, वो चली जाएगी बिहार, फिर बिहार के किसी जिले में केस डाल के कहेगी, अब सुप्रीम कोर्ट चली जाए, कहेगी मेरा ट्रांसफर कर दो। सुप्रीम कोर्ट कहेगा अच्छा महिला हो, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं महिला हो तो भाई तुम्हारा सुना जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ले जाओ भैया, पटना पटना ट्रांसफर हो गया। अब वो आदमी जो दिल्ली में केस लड़ रहा था 4 साल, अब वो बेचारा पटना जाएगा। हर हर जो इनके साथ अतुल सुभाष जी के साथ हुआ कि बेंगलोर में क्योंकि शादी हुई, आप वहां चली गई, जौनपुर आ गई और उन्होंने केस डाला, अब भाई पति को तो आना ही है।
दूसरी बात, एक और जो जुडिशरी की उन्होंने बात करी, मैं बहुत अहम आऊंगा बात उसमें। करी, और जिस पर हम एक 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 20 सेकंड जी और जी। मैं बोलूंगा कि जो फैमिली कोर्ट्स की बात, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशकारों की जो स्थिति है, मुझे लगता है बहुत। कि मैंने अब एक दो चैनल पे मैं और बोला हूँ, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि शायद आला कमान को तक ये बात पहुंचे, चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ये बात पहुंचे कि जो पेशकारों की जो स्थिति है, जो क्लाइंट्स के आते ही 50 रुपया 100 रुपया, जज साहब, मैंने ऐसा देखा है कि जज साहब ऊपर कुर्सी पे बैठे रहते हैं, जब पेशकार 100 रुपया नीचे ले रहा होता है तो जज साहब ऐसे मुंडी घुमा लेते हैं या फिर ऐसे ऐसे करने लगते हैं। तो ये वाली स्थिति कम से कम ये सुधरनी चाहिए कि जो व्यक्ति अपने न्याय के लिए न्याय के मंदिर में जा रहा है, वहां पे उससे आप घुसखोरी मत खाइए। कम से कम शायद एक व्यक्ति के जान जाने के बाद अगर ये स्थिति सुधर जाए तो मैं मानूंगा कि शायद एक बहुत बड़ा काम आतंकवाद करके मैं चला ये गया। तो रुद्र जी आपने वो कह दिया है ना कि सूरज पूरब से निकलना बंद करके पश्चिम से निकले। पेशकार वाली जो बात कही है बड़ी जिम्मेदारी से लोग मतलब लोअर कोर्ट्स में ये अजीबोगरीब स्थित है। जज साहब बैठे हैं नहीं बिल्कुल। बैठे हैं, वो साइड में जाके मुट्ठी में क्या जा रहा है मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम सबको मालूम है 5 लोगों को कि वो मुट्ठी में क्या जा रहा है। मैं एक रिपोर्ट नहीं, जज दिखाता हूं साहब जिसमें बैठे हैं, जज साहब के सामने होता है। मैं बताता रहा हूँ कि अगर वो पेशकार पैसे ले, जज साहब ऐसे आंख मलने लगते हैं, या जज साहब इधर देखने लगते हैं, उधर देखने लगते हैं कि मैं नहीं देख रहा हूँ कि पैसा मिल रहा है। तो ये स्थिति है, ये बहुत भयंकर स्थिति है। और कहीं दूर मत जाइए, यही सूरजपुर कोर्ट गाजियाबाद कोर्ट चलिए, जो देश की राजधानी के बगल में है, और एक प्राइम लोकेशन पे जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोगों के केसेस जाते हैं, वहां की स्थिति मैं बता रहा हूँ। बहुत दूर जौनपुर मिर्जापुर इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वहां तो क्या स्थिति है, वो तो भगवान ही उनका भला करेंगे। भगवान भला करेगी। मैं एक रिपोर्ट कहूंगा पीसीआर से चलाएं, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस के केस में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का मेहनता गुजारा भत्ता वन टाइम सेटलमेंट में दिया है। और क्या कहा है, महिलाओं के लिए अधिकार अभी भी हैं, लेकिन शायद जिस समय ये केस में सजा फैसला सुना रहे होंगे ना जज साहब, उसी समय के आसपास का ये वीडियो होगा। ये रिपोर्ट देख लीजिए। अतुल सुभाष के मामले ने कोर्ट में पेंडिंग पारिवारिक मामलों को लेकर बने कानूनों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस घटना से एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक विवाद के मामले में 10 दिसंबर को एक आदेश दिया था, और वो ये कि पति अपनी पत्नी और बच्चों को 5 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता दे। कोर्ट ने आदेश दिया कि पति फाइनल सेटलमेंट के तौर पर यह रकम पत्नी को दे। कोर्ट ने आदेश के दौरान ये साफ कर दिया कि गुजारा भत्ता देने का मकसद ये नहीं कि पति को सजा दी जाए। हम ये चाहते हैं कि पत्नी और बच्चे सम्मानित तरीके से जीवन गुजार सके। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी की बेंच ने कहा कि सेटलमेंट में से 1 करोड़ रुपए की रकम उनके बेटे के गुजारे भत्ते और उसकी आर्थिक सुरक्षा के लिए तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 8 बातों पर गहन विचार किया, जिसमें पति पत्नी की सामाजिक और आर्थिक हैसियत, पत्नी बच्चों की बुनियादी जरूरतें, दोनों पक्षों की योग्यता और रोजगार, इनकम और प्रॉपर्टी, पत्नी का ससुराल में रहते हुए स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, अगर परिवार की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ी है, नौकरी करने वाली पत्नी के लिए कानूनी लड़ाई की उचित रकम, पति की आर्थिक हैसियत, उसकी कमाई और गुजारे भत्ते की जिम्मेदारियां, इन सभी पर विचार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मतभेदों से पैदा हुए घरेलू विवादों में पति और उसके घर वालों को आईपीसी धारा 498 ए में फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताई। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने 10 दिसंबर को ऐसा ही मामला खारिज करते हुए कहा कि धारा 498 ए यानी कि घरेलू प्रताड़ना पत्नी और उसके परिजनों के लिए हिसाब बराबर करने का हथियार बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तेलंगाना से जुड़े एक मामले में की। दरअसल एक पति ने पत्नी से तलाक मांगा था। इसके खिलाफ पत्नी ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू क्रूरता का केस दर्ज करा दिया। पति इसके खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट गया, लेकिन कोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज केस रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पति ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। ताहिरा जी,
वो 8 पॉइंट्स तो हैं, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, इसीलिए इन दो बातों का भी जिक्र जरूरी था। लेकिन लोअर कोर्ट के जिस भ्रष्टाचार की रुद्र जी ने बात करी या आपने बात करी, राखी जी ने बात करी, उस पर लगाम कैसे लगेगी? इन 8 बातों के पहुंचने के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए कितना हौसला रह जाएगा, यह भी एक बड़ी बात है। मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, देखिए अभी जो बात हो रही थी, पहले तो मैं ये कहना हाँ। चाह रही हूँ कि यहाँ पे हम डिबेट कर रहे हैं जो बहुत ही एक दुखद घटना है, जी उसको मैं विक्टिम देख रही हूँ, विक्टिम के रूप में। वो पुरुष है या महिला है, कोई भी यहाँ पर पुरुष विक्टिम है, यहाँ पर जी। अतुल सुभाष विक्टिम है। बिल्कुल। तो उसके खिलाफ जो महिला है उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, ये हम सब कह रहे हैं। और इसको, लेकिन ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसको पूरा प्रोसेस जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है। लेकिन ये कहना कि महिलाएं शादी करती हैं, फिर तलाक लेती हैं, फिर पैसा लेती हैं, फिर दोबारा शादी करती हैं, ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या सारी महिलाएं ऐसा करती हैं? नहीं नहीं, अगर सारी 5 महिलाओं करती की हैं, बात 10 उन्होंने करती नहीं हैं, कही। 50 करती हैं, तो आप उसको यार्डस्टिक नहीं बना सकते। और जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश देश का, राजनीति की दशा और दिशा भी तय करता है। और यहाँ का फैमिली कोर्ट में हमारी महिलाएं चप्पलें चटका रही हैं, रोज आती जाती हैं, उनको जल्दी गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा। कौन सी महिलाएं सुप्रीम कोर्ट चली जाती है? वो होती है जिनके पास पैसा होता है, जो पैसे से और पैसा बनाना चाहती, बदला लेना चाहती। जो आपने कहा, जो लॉयर ने कहा, हमारे जो यहाँ बैठे हैं, वो बात सही है, वो करती हैं जिन्हें बदला लेना है। जिन महिलाओं के पास पैसा नहीं है, जो अपने मैके में रहती हैं, भाई नहीं रख रहा, हटाई जा रही, क्योंकि मैं तो ऑपरेस क्लास में काम करती हूँ, मैं कोई इलीट क्लास में तो काम करती नहीं हूँ। तो मैं अपनी ऑपरेस क्लास की महिलाओं के बारे में बता रही हूँ। आप पुराने लखनऊ चले जाइए, आप जाके देख लीजिए कि महिलाओं का क्या हशर है। जो तलाक दे दी गई, दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली पति ने, तो ये कोई यार्डस्टिक नहीं बनेगी। यहाँ पर हम खड़े हैं अतुल सुभाष के साथ, क्योंकि उसके साथ ज्यादती हुई है। उस महिला ने, उस महिला की माँ ने, उसके भाई ने, उसके चचा ने, सबने मिलकर प्रताड़ित किया है एक आदमी को पैसे के लिए। तो यहाँ आप कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि इस तरह की महिलाएं जेन्युइन केसों को, जो महिलाओं के कमजोर करती हैं। जो कानून टूल महिलाओं के हाथ में है, वो इस तरह की महिलाएं जो इस तरह की मानसिकता रखती हैं, जो मैं कहूंगी मेंटली, उनके मेंटल हेल्थ को ठीक करने की बात होनी चाहिए। तो वो जो है पूरी तरह से जो कानून हमने बनवाए हैं, चाहे वो निर्भया के बाद बने हो या उससे पहले जो बने हमारे कानून, उनको कमजोर करती हैं।